आज हम बात कर रहे हैं कि हार्ट ब्लॉकेजेस को नेचुरली कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बिफोर वी डाई डीप इनटू द डिटेल्स, हमें समझना है कि हार्ट ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, तो ही हम समझ पाएंगे कि उसको कैसे नेचुरली अटकाया जा सकता है। हार्ट ब्लॉकेजेस बेसिकली क्या है? नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को जो आर्टरीज, जो ब्लड की नलियां है, जो ब्लड सप्लाई करती है, उनका नैरोइंग हो जाने से हार्ट को ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। ये कैसे होता है? बेसिकली प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज की इनर लाइनिंग में कुछ डैमेज होता है, और इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो डैमेज्ड एरिया है, हार्ट की आर्टरीज जो है उसके इनर लाइनिंग में जो डैमेज एरिया है, उसको रिपेयर करने के लिए उस डैमेज एरिया में फैट लाइक वैक्सी सब्सटेंस यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। उसके साथ कुछ स्मूथ मसल सेल्स भी वहां पे ग्रो करते हैं, और कोलेजन नाम का सब्सटेंस भी उसमें ऐड होता है। ऐसे करके एक पूरा पॉकेट बनता है। इस पॉकेट को एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक बोलते हैं। तो ये एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक के कारण धीरे धीरे आर्टरी का इनर लूमन, जो आर्टरी का अंदर का लूमन है, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, जिसे नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज या तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इस नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज के कारण धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, जिनके कारण फ्यूचर में हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ सकता है। तो आइए अब हम क्विकली रिव्यू करते हैं क्या क्या ऐसे टिप्स है जिनको फॉलो करने से हम नेचुरली हार्ट ब्लॉकेजेस को अटका सकते हैं। सबसे पहला जो टिप है वो है अडॉप्ट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या क्या है? एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन अवॉइड करना है, एक्सेसिव फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आपकी प्लेट में बढ़ाना है। आपकी प्लेट को हम कैलकुलेट करें तो उसमें से 50% ऑफ द प्लेट शुड बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। दूसरा 25% शुड बी प्रोटीन। प्रोटीन कैन बी फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स और फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, बट अवॉइड रेड मीट एज प्रोटीन। एंड जो लास्ट 25% है, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको राइस और रोटी दोनों को इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से पूरा अगर आप बैलेंस्ड प्लेट डेवलप करेंगे, आपका डाइट प्लान, तो दिस विल बी अ हेल्दी डाइट। एंड ऐसे डाइट को फॉलो करने से हार्ट ब्लॉकेजेस का रिस्क कम होगा। सेकंड टिप है ऐड एक्सरसाइज टू योर डेली रूटीन। 30 मिनट का वॉकिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, हार्ट के अंदर सर्कुलेशन ज्यादा फास्ट होगा, और हार्ट की आर्टरीज क्लीनिंग करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज में वॉकिंग के अलावा रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा टिप है अवॉइड स्ट्रेस। एक्सेसिव स्ट्रेस से कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, जैसे कि एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन अपने हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट ब्लॉकेजेस का, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करिए, कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस ऐड करिए, जैसे कि मेडिटेशन है, योगा है, रीडिंग है। तो स्ट्रेस को मैनेज करिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट से आपके हार्ट ब्लॉकेजेस का रिस्क कम हो सकता है। फोर्थ टिप इज अवॉइड स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे जितना हो सके उतना जल्दी क्विट करिए। स्मोकिंग करने से आर्टरीज के अंदर डैमेज फास्ट हो जाता है, जिसको रिपेयर करने के कारण एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बनना जल्दी शुरू होता है, और आर्टरीज का नैरोइंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है, जिससे कि आगे जाके हार्ट ब्लॉकेजेस हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा टिप है अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल भी हार्ट ब्लॉकेजेस का प्रोसेस फास्ट कर सकता है। अल्कोहल ज्यादा लेने से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन एक सिग्निफिकेंट कॉज है हार्ट ब्लॉकेजेस का, और हो सके उतना कीप अल्कोहल कंजम्पशन टू मिनिमम, एंड द बेस्ट इज टू अवॉइड अल्कोहल एट ऑल। छठा टिप है कि अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप एडॉप्ट करते हैं, एक्सरसाइज का बिल्कुल स्थान नहीं है लाइफ में, अनहेल्दी डाइट है, एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इन सारे फैक्टर्स को मिला जुला के अल्टीमेट जो परिणाम है वो है वेट गेन। बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी डेवलप हो सकता है, और ओबेसिटी इज अ वेरी बेसिक रिस्क फैक्टर फॉर अर्ली हार्ट ब्लॉकेजेस। सो कीप योर वेट इन चेक। वजन को बहुत ज्यादा बढ़ने न दे, और उसके लिए मैंने ये जो सारे
बेसिक उपाय बताए, इनको फॉलो करें जिससे कि आपका वेट गेन नहीं होगा और आने वाले दिनों में हार्ट ब्लॉकेजेस का रिस्क कम रहेगा। लास्ट टिप है कि आपके कुछ बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपको कंट्रोल में रखना है। उसमें सबसे पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑफ 130/85 से ज्यादा अगर हो रहा है तो आपको इस सीन में फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए और उसको मैनेज करने के लिए अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन करना चाहिए। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर एक खास हद से ज्यादा है तो उसको मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस और अल्टीमेटली मेडिकेशंस भी लग सकता है। बट कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है हार्ट ब्लॉकेजेस को अवॉइड करने के लिए। और उसके साथ साथ आपका शुगर लेवल, अगर आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज डेवलप हो रहा है तो उसके लिए आपको शुगर लेवल चेक करते रहना है। और अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है तो अप्रोप्रिएट डाइटरी मॉडिफिकेशन करके डायबिटीज या प्री डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इन 7 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में हार्ट ब्लॉकेजेस के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे और इमरजेंसी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हार्ट ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं और क्या करके हम उसको नेचुरली अटका सकते हैं इस दिशा में काफी सारा इंसाइट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड, इंफॉर्मेटिव, साइंस बैक्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।